ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सन्यासी और भागहीन स्त्रियों का वह कभी अपनी सखी ना बनाए, पति से देश रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर ना करें, वह कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाएं। सती स्त्री अनोखी मूसल, झाड़ू, सील, जनता और दार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठें। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने दुष्टता ना करें। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वतः भी प्रेम करें। पतिव्रता देवी सदा पति का हित करने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाएं, तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करें जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पूर्ण आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्तियों में भी पति के लिए एक सी रहें, अपने मन में कभी विकार ना आने दें और सदा धैर्य धारण किए रहें। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह ना कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में ना डालें। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उनके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियमों का पालन करती हैं, वह पति की आयु हर लेती हैं और मरने पर नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति के कुछ करने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती हैं, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारनी होती हैं। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठें, दुष्ट पुरुष के निकट ना जाएं और पति से कभी कतार वचन ना बोलें, किसी की निंदा ना करें। कलह को दूर से ही त्याग दें। गुरुजनों के निकट ना तो ऊंचा स्वर से बोलें और ना हंसें। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती हैं। उनके दोनों चरण दबाती हैं। उनसे मीठे वचन
बोलती हैं तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाली अन्य उपायों से प्रसन्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करती हैं। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया है। पिता, भाई और पुत्र परिमिति सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अंत नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता हैं, पति ही गुरु हैं और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसीलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचारती हैं, वह भविचार करती हैं। वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती हैं, जो पराये पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती हैं। वह एचातनी देखने वाली होती हैं। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती हैं, वह गांव में सूरी होती हैं अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती हैं। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती हैं। जो सोत से सदा ईर्ष्या रखती हैं, वह दुर्भाग्यवती होती हैं। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़ी मुंह वाली तथा कुरूप होती हैं। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती हैं। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोक स्वर्ग पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्री अपने शील भंग कर देती है, वह अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक में और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहाँ की भूमि पाप हरणी तथा परम पावन बन जाती हैं। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायु देव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहते हैं और इसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्य ही गृहस्थी आश्रम की जड़ है, भार्य ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्य ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के
प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती हैं। भार्य से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती हैं। भार्यहीन पुरुष देव यज्ञ, पितर यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वह वास्तव में गृहस्थल वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग बनाती हैं जैसे जरा अवस्था एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पतिव्रता को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उनके पति देव उमा और महेश्वर के समान हैं। अंत विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की रचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उनका फल। शिव सती नारी और उनके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारी उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाली पुरुष का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, यह पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा सपन में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलेज, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता भाई एवं पुत्र के समान देखती हैं, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पतिव्रता जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचारी नहीं करती, सदाचार में ही शीतल रहती है, उसे निकृष्टा अथवा नियम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगाने के डर से लगने के डर से व्यभिचारी से बचने का प्रयत्न करती हैं, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निर्ममतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिव यह 4 प्रकार की अथवा निमित्त कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे यह 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों को पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव उन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रता के प्रभाव से उपभोग करके बारहा के श्राप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसे जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्न पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवा सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पिता साक्षात भगवान तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं।
तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पति व्रत हो जाएंगी। देवी योगपी, तुम्हारे आगे वह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। तथापि आज लोकचारक आश्चर्य ले, मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिय पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। बोलो शिव शंकर पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव शंकर बोले रूप है निराला, शिव शंकर बोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर बोले रूप है निराला, शिव शंकर बोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। बागंबर लाई धोती लाई कुर्ता लाई तेरे लिए मैं, धोती लाई कुर्ता लाई तेरे लिए मैं, तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर बोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। लड्डू लाई पेड़ा लाई तेरे लिए मैं, भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं, तुझको जिमाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको जिमाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, सारा ये चरणों को छोड़ के, ओ सारा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर बोले रूप है निराला, शिव शंकर बोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। हाँ, हाथी लाई घोड़ा लाई तेरे लिए मैं, नंदी लाई बंदी लाई तेरे लिए मैं, तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझको घुमाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, थारा ये चरणों को छोड़ के, ओ थारा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर बोले रूप से निराला, शीश में बहे गंगा धारा,
ओ शीश में बहे गंगा धारा। तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं, तन लाई मन लाई थारे लिए मैं। तुमने मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, थाराए चरणों को छोड़ के। ओ थाराए चरणों को छोड़ के। शिव शंकर बोले रूप है निराला, शिव शंकर बोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोला शिव पार्वती की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।